हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 17 देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जल्द ही आपको जो है रोशन आनंद सर का जो बिहार दरोगा का वैकेंसी रिक्वायरमेंट जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिलेगा, उसका पीटी का जो है प्रैक्टिस सेट आपको 1-2 दिन में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और आज हम लोग पहला क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन दो राज्यों की गृह भूमि है। कौन सा कह रहा है? कोरोमंडल तट। और बिहार एसएससी, याद रखिएगा, बीएसएससी का एग्ज़ाम जो है आपको जुलाई में एकदम कंफर्म होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, जुलाई एकदम कंफर्म है। तो उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। और डेली आपको चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं नए नए। आपका यूटिटेरिया वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 चल रहा है। जैसे ही नया मार्केट में कोई भी सेट आएगा आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, और ना तो फिर हम आपको जो है अगला इसका वॉल्यूम 3 आएगा या यूटिटेरिया का वॉल्यूम 3 आएगा, आपको वो भी सेट करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग देख लेते हैं। कोरोमंडल तट कह रहा है कि किन दो राज्यों की गृह भूमि है। तो इसमें आपको हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए कह रहा है, वित्तीय वर्ष जो होता है, भारत के विकास अनुमान को कह रहा है कि संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो वह संशोधित करके आपको याद रखिएगा कि 6.7 जो है वह किया है कि एडीबी के द्वारा जो भारत का 24 वर्ष का जो वित्तीय वर्ष रहा वो आपको 6.7 रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री, याद रखिएगा क्या दिया है, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को कह रहा है कि अंजाम देने वाले टीम को कह रहा है कि हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे आपका संबंधित है? तो ये आपको हिमालय प्रत्यारोहण संस्था दार्जिलिंग टीम का एक दल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में कह रहा है कि भारत का 29वां राज्य बना था। तो ये आपको तेलंगाना बना था। 2 जून, याद रखिएगा, 2 जून 2014 को जो है 2014 को जो है आपको तेलंगाना राज्य बना था। 29वां राज्य बना था कौन? तेलंगाना। ठीक है, अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को जो है आपको 28वां राज्य झारखंड बना था। 27वां जो है आपका उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 26वां आपको बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। अब गोवा याद रखिएगा, आमी गो 1987 ईस्वी में। एक ट्रिक है, आमी गो, ठीक है, 1987 ईस्वी में। सार्क के कह रहा है कि कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में कुल आपका 8 सदस्य हैं। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क की स्थापना जो है आपको 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। इसमें आपको 8 सदस्य कौन सा है? तो आपको इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका है बांग्लादेश, और फिर आपका बना था भूटान और नेपाल, फिर आपका है श्रीलंका, ठीक है, और मालदीव और अफगानिस्तान। मालदीव और आपका अफगानिस्तान, ये आपका 8 देश हैं सार्क का। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपको 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए कह रहा है कि हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान जो है घोषित किया गया था। तो अभी आईपीएल चल रहा है। अब आप सभी छात्र से निवेदन है कि इसका जो है आप कमेंट करके बताइएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन का, कि हार्दिक पांड्या जो है आपको आईपीएल टीम में किस टीम से वह खेलता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में कर रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है आपका जगह बनाया है। तो ये आपको लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है आपको 2023 में
कह रहा है कि खिलाड़ी जो है टेनिस का वो हॉल ऑफ फेम में जगह बनाए हैं। कौन कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृत राज। अंगाल मैसूर युद्ध का समापन जो कह रहा है कि किस लड़ाई के साथ हो गया था, तो ये आपको श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के द्वारा जो है यह खत्म हो गया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान जो था आपको चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो मारा गया था। अब चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कह रहा है कि भारतीय को राष्ट्रपति प्रदान करता है? कह रहा है कि किस पुरस्कार को जो है भारत का राष्ट्रपति जो है प्रदान करता है? तो आपको भारत रत्न, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, ये जितने भी पुरस्कार हैं आपको भारत रत्न के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 18 के तहत तानसेन सम्मान कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये तानसेन पुरस्कार दिया गया। कला और संगीत के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा, कला और संगीत के लिए। दिसंबर 2023 के अनुसार कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? दिसंबर 2023 तक, तो उस समय आपका 75 रामसर स्थल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो आपका प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका का जो है प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। और दक्षिण अफ्रीका का जो है आपको विधायी राजधानी पूछेगा तो केप टाउन है। विधायी राजधानी पूछेगा, विधायी, तो याद रखिएगा केप टाउन। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी आपका है प्रिटोरिया। बिहार सरकार ने कहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया था। तो जनगणना के अनुसार कहा है कि बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 13.07 करोड़ जो है आपको बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, अब अनुच्छेद 246, अनुच्छेद आपका यहाँ 246 जो कहता है कि जनगणना जो है एक संघ का विषय है। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची होता है और राज्य सूची, तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 246 के तहत जो जनगणना है आपको संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन है? दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा आपका हो जाएगा अडानी समूह, याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा आपका अडानी समूह। 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी थी, वह दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये था आपको 34 किलोमीटर। कब हुआ था? 1853 ईस्वी की, मुंबई और थाने के बीच। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। करा कि देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, यहाँ भी मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल जो है आपको वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा। आंसर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा आपको। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हाँ यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो है आपको रिट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय जो रिट आपका है, यह पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। तो अनुच्छेद आप इसमें टिक कीजिएगा 226, अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात कहेगा कि उच्चतम न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत, उच्चतम, याद रखिएगा, उच्चतम हो गया अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय हो जाएगा आपको 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि उनके प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, 32 का पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले आपको थे पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद आपको अटल बिहारी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कथन दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है सही है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत कह रहा है कि इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये गलत दिया है।
और यहाँ व्याख्या जो किया गया कारण कह रहा है कि समाचार पत्र एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में कह रहा है कि आवश्यक सुधार करना इस संस्था का कार्य था। किसका? भारतीय प्रेस अधिनियम का। तो यहाँ पे आर जो है आपका राइट दिया गया, यानी कि एक कथन गलत है और आर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, कहा कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ये आपको लिए थे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता के समय जो हुआ था, आपको तात्या टोपे भाग लिया था। कहाँ से? तो कानपुर से, याद रखिएगा। कहा कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदू का निकाय कहा है? हिंदुओं का निकाय कहा है। तो ये आपको बोला गया था लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा जो है आपको भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय बोला। और विंस्टन चर्चिल का बोला था, विंस्टन चर्चिल आपको बोला था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। विंस्टन चर्चिल जो बोला था संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे दिया है आपको ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ठीक है, सभी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ये बोला था आपको ऑस्टिन के द्वारा। या डायरेक्ट पूछेगा कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, या किसने कहा था? तो आपको ऑस्टिन के द्वारा जो है यह बोला गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर है कि एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आपको वस्तु और सेवा कर जो है आपको अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 1 जुलाई 2007 को याद रखिएगा कि जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, केंद्र और राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उप कर को जो इसमें सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आप याद रखिएगा कि एक अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, तो वस्तु कर एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें जो है आपको जीएसटी का कर है 5%, 0%, 5, 12, 18 और 28, याद रखिएगा। और जीएसटी जो है सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुआ था, सबसे पहले जीएसटी। अब भारत में 2017 में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका हिंद महासागर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हिंद महासागर। भारत का कह रहा है कि उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान जो है आपको जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए 40 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में आपका शामिल होता है? तो ये अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सार्वजनिक परिवहन, ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक समानता, सार्वजनिक सफाई और सामंजस्य जो है आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन जो यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कह रहा है कि देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है यह घोषणा किया गया था 1948 ईस्वी में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में। भू राजस्व के लिए कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से। भू राजस्व के लिए कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 44 यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 280 के तहत आपका होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग गठन अनुच्छेद 280 के तहत है। अब वित्त आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय है आपका। दिल्ली सल्तनत कह रहा है कि निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु जो है आपको माने मृत्यु जो है घोड़े से गिरकर हुई थी? तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है आपको घोड़े से मृत्यु हुआ था 1210 ईस्वी में। यहाँ से आपका मैथ है, देखिए यहाँ भी मैथ है आपका। चलिए
आगे देख लेते हैं, यहाँ भी मैथ है। वीडियो को पॉज करके आप लोग मैथ जरूर लगाइएगा, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग का इतना अच्छा सवाल दिया गया है, इतना अच्छा कंटेंट दिया गया है कि इससे बाहर आपको बिहार एसएससी में नहीं पूछेगा। किस राज्य में कह रहा है कि गेहूं की प्रचुर मात्रा उत्पादन होती है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका गेहूं की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारतीय संविधान के कार्य कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग एवं संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसमें आपको शक्ति देता है कौन? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये आपका प्रावधान करता है कि चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा जो समझौता हुआ था, तो पूछ रहा है कैवां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये दोनों जो है हस्ताक्षर किए थे या अंगीकार किए थे? तो ये आपको 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत में कह रहा है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में कह रहा है कि बैंकिंग विनिमय तो आपको 1949 ईस्वी में अनुच्छेद आंसर डी आपका यहाँ हो जाएगा। 1949 ईस्वी में भारत में कह रहा है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1949 ईस्वी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो आपको चीन में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था जो चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो चीन गणराज्य की स्थापना हुआ था किंग राजवंश 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है? तो इनमें कह रहा है कि पंचायत के स्वशासन को संस्था को स्वीकार किया गया था। ये आपका राइट है। और शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो शहरी के लिए आप याद रखिएगा कि ये आपका हुआ था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, शहरी पूछेगा तो आपको हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, और पंचायत पूछेगा तो 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि कथन 1 खाली यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हो गया तो हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था। भारत सरकार ने कहा है कि नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से करा है कि किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है? तो ये आपको योजना आयोग यानी कि योजना आयोग के जगह पर आपका नीति आयोग आया था। कब? तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में समाप्त कर दिया गया और उसी दिन जो है आपको नीति आयोग का गठन किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? तो सिंधवी समिति के द्वारा। इसकी सिफारिश जो है आपको 1986 ईस्वी में किया गया था। सिंधवी समिति याद रखिएगा। गलती से आपको बलवंत राय मेहता नहीं मारना है, नहीं तो एग्जामिनर जो है आपके साथ खेला कर देगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो गई? तो इसमें आपको हो जाएगा 0.3%। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही जगह। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित होती है? तो बिंदु पर। किसी भी ब्रेल प्रणाली में किसी का नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है तो ऐसे ऐसे बिंदी करके मतलब बनाया जाता है। भारत की कह रहा है कि पहली इंजन रहित रेलवे गाड़ी जो है आपका नाम पूछ रहा है, तो ये आपको था वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इंजन रहित रेलगाड़ी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको जिनेवा में पड़ता है। अब इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का।
और वर्तमान में याद रखिएगा कि 191 इसका सदस्य देश है। और भारत भी इसका संगठन है, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भारत भी इसका सदस्य है। कब हुआ था स्थापना? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जिनेवा में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 191। चलिए 76 नंबर देखिए, रीजनिंग यहाँ दिया है, इधर भी रीजनिंग दिया है। तो रीजनिंग आप लोग वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी आपका दिया है रीजनिंग का सवाल इधर भी है। यहाँ पे कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्य दिया है, पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो झूमर यहाँ पे दिया है हरियाणा, ये आपका गलत है। झूमर आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है, तमाशा महाराष्ट्र का, और बाउल आपका पश्चिम बंगाल का। अपने मोबाइल फोन का न पहुँच पाना, कह रहा है कि अपने मोबाइल फोन के न पहुँच पाने का डर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको नोमोफोबिया। ऑप्शन ए याद रखिएगा, नोमोफोबिया। ठीक है, जल से जो डरता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। जो पानी से डरता है उसको हाइड्रोफोबिया। फूल से जो डरता है उसको एंथोफोबिया। ठीक है, और जो व्यक्ति अकेले में डरता है उसको मोनोफोबिया कहा जाता है। अकेले में वह डरेगा तो इसको बोला जाएगा मोनोफोबिया। और कुत्ता से जिसको डर लगता है उसको बोला जाता है सीनोफोबिया। ये आपको हो जाएगा कुत्ता से डर, सीनोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो पाथेर पंचाली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 94 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपा कर्माकर जो है आपको जिम्नास्टिक से हैं। किससे हैं? कौन सा खेल से? तो ये आपको हो जाएगा जिम्नास्टिक। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध योजना कह रहा है किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये आपको सारनाथ। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युग्म का एसआई इकाई है? एक ही मतलब है, मतलब एक ही पूछ रहा है कि जो कार्य को होना चाहिए वह ऊर्जा के भी होना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आपको कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है एसआई मात्रक आपका समान ही होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। यहाँ दाब याद रखिएगा, दाब का होता है आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका दाब का होता है, और बल का आपका होता है न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो इसमें आपको हो जाएगा I2 और यहाँ पे हो जाएगा आपको H2। ये जो है आपका विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि सी और डी यहाँ पे आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी कथन जो है द्वितीय मेमोरी के बारे में यहाँ पे गलत दिया है? तो एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत दिया है क्योंकि यह एक स्थिर मेमोरी है। द्वितीय मेमोरी जो होता है आपको सेकंड डिवाइस जो होता है ये आपको स्थिर मेमोरी होता है। लेड का रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है, तो लेड का आपको होता है Pb। ये आपको लोहा का हो गया, Fe लोहा का, Mn आपका हो गया मैग्जीन का, Zn आपको जिंक का। रक्त का समूह की खोज किसने किया? तो लैड अस्टिनर के द्वारा। रक्त समूह की खोज जो है आपको लैड अस्टिनर के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई व्यवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड का अनुमान लगाया था? तो ये अनुमान लगाया था 1924 ईस्वी में। गूगल सर्च इंजन में कह रहा है कि करंट पेज रीलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग किया जाता है? तो F5 का। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा कह रहा है कि उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को नाम में पारंपरिक इकाई मापा जाता है, तो ये आपको क्यूरी में मापा जाता है। सरल रेखीय पथ के कह रहा है कि अनुदिश त्वरित गति से कह रहा है गतिमान किसी पिंड के लिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कह रहा है कि कौन सा कथन है आपका यहाँ पे सही नहीं है? तो यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्र जीव होते हैं? तो ये आपको होते हैं इकाइनोडर्मेटा। समुद्र के जो जीव होते हैं आपको इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। ये देखिए आपका रीजनिंग का सवाल दिया है।
यहाँ भी आपका रीजनिंग का सवाल है और बहुत अच्छा रीजनिंग दिया है। आप इस लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट भी दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे इधर भी रीजनिंग दिया है, इसमें मिसलेनियस थोड़ा सा दे दिया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी सब यहाँ पे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का भी लेवल तक दिया है। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है। तो इनमें से हो जाएगा कि इसमें लोहा पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता, ये सही दिया गया है। यह एक आणविक रोग है, ये भी आपका सही है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सभी सही है। न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। याद रखिएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जो हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो इसमें समानता आपको हो जाएगा कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है और इसका विस्थापन वह नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कार्य जो है आपको नहीं हुआ, कोई कार्य आपका नहीं हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। इफ्रेडा पौधे को कराए कि किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको अनावृति बीजी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कराए कि खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी है, बड़ी है और समान आकार की होती है। तो ये आपको हो जाएगा समतल दर्पण। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न जो है ये आपको कौन करता है, तो दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है आपको गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इसमें कह रहा है कि स्तनपायी में होते हैं। तो स्तनपायी में जो होते हैं आपको बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 128 की हम लोग बात कर लेंगे। 128 हो गया। 129 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होता है। ऑप्शन बी आप यहाँ पे सही कर लीजिए। अल्फाल्फा किससे संबंधित है, तो आपको अस्टिवा से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो आपका ऊर्जा का मतलब तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो इसका होता है आपको डायोप्टर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को कह रहा है कि पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का जो है इसमें आपका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आवास से कह रहा है कि से निकलकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप का उगना क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है पुनर्स्थापित। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है इक्राइलो नाइट्राल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको होता है ऑर्लोन जो है प्राप्त होता है। यहाँ आपको दिया है रीजनिंग का सवाल, ये भी रीजनिंग का सवाल है। और यहाँ पे जो हम लोग का 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट का था समाप्त हो गया। और बाकी बचा आपको मैथ रीजनिंग। तो वीडियो को पॉज करके आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।